कुरान पाक का दूसरा और सबसे लंबा बाब सूरह बकरा, जो कि गाय के मानी में आता है, अपनी हिकमतावर उल्हामीर हिनमाई के 7 कारी को अपने लपेट में ले लेता है। अस्सूरत में 286 आयत हैं, जिनमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बुनिया इसराइल के वाक़े का जिक्र है, जहां उन्हें एक कत्ल की गुत्थी सुलझाने के लिए गाय की कुर्बानी का हुक्म दिया गया था। अपने ज़ाहिरी नाम से हटकर सूरह बकरा ईमाना व निकी की रोशनी में बामानिया पुरसकून जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी मौज़ूआत का अहाता करती है। इसकी तालीमात आज भी दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में गहरी गूंज पैदा करती हैं और हमें जिंदगी गुजारने के लिए कीमती असबाका और असूल सिखाती हैं। इस साल के तवील अरसे में मदीना मुनव्वर हमें नाजिल होने वाली यह सूरत इब्तिदाई मुसलमान माशरे के लिए एक अहम मोड़ पर आई। उन्होंने मक्का से मदीना मुनव्वरा हजरत की थी और इस्लामी असूलों पर मबनी एक नए मुआशरे के बुनियाद रखते हुए नए चैलेंजों और जिम्मेदारियों का सामना कर रहे थे। इस सूरत ने मुसलमानों के बदलती हुई जरूरियात को पूरा किया और उन्हें ईमान, इबादत, समाजी ताल्लुकात और कानूनी अहकामात पर जामे रहनुमाई फराहम की। इसने एक मुनस्फान हावर रहमदुल माशरे की बुनियाद रखी और इत्तेहाद, भाईचारे और अलहिया अहकामात की पाबंदी की अहमियत पर जोर दिया। सूरह बकरा सलाम के बुनियादी असूलों पर रोशनी डालती है। अल्लाह ताला की हुदानीता और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक करती है। यह नमाज, रोजा, ज़िक्वा और मक्के मकरमह में खाना कौबा के हज की अहमियत पर जोर देती है। ईमान के ये स्तून महज रसूमात के तौर पर पेश नहीं की गए, बल्कि इबादत के ऐसे काम हैं जो इंसान को अपने खालिक से जोड़ते हैं और रूहानी शूरमा में मदद देते हैं। ईमान के मामलात से हटकर यह सूरत जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर अमली रहनुमाई फराहम करती है। यह शादी और तलाक, विरासत के कवानीन, कारोबारी लेन देन और दूसरे मुज़ाहब के लोगों के साथ ताल्लुकात जैसे मसाइल को हल करती है। इसकी आयत हर मामले में इंसाफ, दियानतदारी और हमदर्दी की तरगीब देती हैं और एक मुनस्फान और मुसावी माशरे को फरोग देती हैं। यह सूरत पूरी कुरान पाकी के तरह गलत फहमियों के बरक्स अमन, रवादारिया और फहम बर्दाश्त पर जोर देती है। यह अहले ईमान को तमाम पस मंजर के लोगों के साथ बाहमी गुफ्तगू और एहतराम के साथ ताल्लुकात बनाने की तरगीब देती है, ताकि हम आहंगिया और बाहमी एहतराम का माहौल पैदा हो। यह सूरत सराहतन तुशद्दा और जुल्म की मज़म्मत करती है और तनाज़ियात के हल के लिए इंसाफ और हमदर्दी की हिमायत करती है। यह माफ करने, सुलह करने और पुरअमन तौर पर एक साथ रहने की तरगीब देती है और तकसीम के दीवारों की बजाय फहमो बर्दाश्त के पल बनाने की अहमियत पर रोशनी डालती है। सूरह बकरा की तालीमात आज भी दुनिया भर के मुसलमानों के रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत अहमियत रखती हैं। यहाँ के लिए रहनुमाई, तरगीबा और तसल्ली का जरिया है, जवानी जिंदगी में इनके मकसदा और अल्लाह और इंसानियत के तय उनकी जिम्मेदारियों की याद दिलाती है। मुसलमानों को अस्सूरत की तिलावत, गौर वफ़कर और उस पर अमल करने की तरगीब दी जाती है। ईमान, हमदर्दी और इंसाफ के असूलों पर अमल पेरा होकर वह निकान इंसान बनने और अपने मुआशरे और पूरी दुनिया के फलाह बहबूद में अपना किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं।